दोस्तों नमस्कार, मैं अनुपम गुप्ता भारत। आज एक नई टॉपिक, एक नई चर्चा के साथ आप टाइटल से जान भी गए होंगे। बात आती है घूम फिर करके थर्ड आई एक्टिवेशन, अवेकनिंग या जागरण। इंटरनेट पर लाखों वीडियो मतलब मौजूद हैं, लाखों मंत्र हैं तीसरा नेत्र जगाने के, लाखों मास्टर हैं जो सिखाते हैं, लाखों पद्धतियां हैं, लाखों स्टाइल हैं और काफी कुछ है। पर सोचने वाली बात ये है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी थर्ड आई जागी क्यों नहीं? क्योंकि जब तक उसमें जो है एक विशेष इनपुट नहीं किया जाएगा तब तक वो संभव नहीं, जो एक हमारी जिम्मेदारी होती। जब तक वो नहीं की जाए तब तक वो नहीं होगी। क्योंकि कोई चीज किसी का वीडियो सुन लेने से, कहीं का मंत्र प्राप्त कर लेने से, किसी जगह से कुछ कोई पद्धति सीख लेने से, कोई कॉपी पेस्ट कर लेने से ये चीज नहीं आती है। थर्ड आई जगाने में मैंने यहाँ क्यों एक टाइम रखा हो, 6 महीने का और 7 चरण। अब आप कहेंगे कि आज के इस समय में आप 6 महीने क्यों ले रहे हैं, जब कोई दूसरा व्यक्ति 2 दिन में करा रहा है, कोई 2 घंटे में करा रहा है, कोई 2 मिनट में करा रहा है, कोई इस पद्धति से करा रहा है, कोई उस पद्धति से करा रहा है। तो थोड़ा उसके लिए आपको यहाँ अंतर समझना होगा। साधना में साधना सिद्धि और उस साधना सिद्धि से जो उत्पन्न होता है साधन, उसमें ये एक पक्ष और दूसरा होता है टोटका। तो दोनों ही चीजें मौजूद है, दोनों ही चीजें काम करती है। लेकिन अब जो टोटका होगा थर्ड आई जगाने का, उसमें यही है कि वो उतनी ही देर काम करेगा जितनी देर आपने उस टोटके को एक्टिवेट किया हुआ है। और जिसे हम साधना सिद्धि कहते हैं वो परमानेंट चीज होती है। और जब साधना सिद्धि होती है तो फिर आपको ये नहीं होता कि किसी खास स्थान में जाना है तब आप कोई चीज बता पाएंगे, कोई खास चीज में या खास समय में आप बता पाएंगे। मतलब थर्ड आई साधना सिद्धि का मतलब होता है किसी ने पूछा, आपने जवाब दिया, किसी ने पूछा और आपने सॉल्यूशन दे दिया। और साधना सिद्धि का मतलब होता है, साधना जब हम करते हैं फिर उसके बाद जब सिद्धि प्राप्त होती है तो उस साधना सिद्धि के बाद साधन भी उत्पन्न हो सके जीवन जीने के। उस साधना और सिद्धि के बाद जो साधन आए, जो साधन उत्पन्न हो, उससे हम साधन संपन्न बन सके, हमारे पास धन की कमी ना हो, हमारे रिश्तों में मजबूती हो, हमारे ज्ञान में एक तेज हो, हमारे आभा मंडल का विस्तार हो। इसे कहते हैं साधना सिद्धि। और साधना सिद्धि के बाद जो उत्पन्न होता है साधन, उन तीनों चीजों को भोगना, उन तीनों चीजों को प्राप्त करना। और एक होता है टोटका। तो पूरे इंटरनेट में दिक्कत यही है कि टोटके भरे हुए हैं। इस रात को ये कर लो तो थर्ड आई जग जाएगी, यहाँ पर चौराहे में ये रखा हो तो थर्ड आई जगाएगी, शमशान में ये चीज दबा दो इस मिट्टी में तो ये चीज जगाएगी। ये चीज परमानेंट नहीं होती है यार, परमानेंट होती हैं। तो आप खुद सोचिए, जो हमारी ऋषियों मुनियों की पद्धति हैं, 18 सिद्ध हैं, 84 सिद्ध हैं और क्या कहते हैं सप्तऋषि मंडल है, ये लोग क्यों नहीं शमशान की मिट्टी में कोई चीज दबाया है और थर्ड आई जग जाती इनकी? ये लोग क्यों, कोई एक पैर पे खड़ा होकर के साधना कर रहा था, कोई 500 साल तक करता रहा, कोई जमीन के भीतर जाकर के समाधि लिए है, कोई पानी के अंदर सांस रोक के समाधि लेकर थर्ड आई जगा रहा है। तो अंतर क्या है? या तो वो मूर्ख थे या तो आप हैं। दोनों में से दोनों बातें सत्य नहीं हो सकती, असत्य नहीं हो सकती। या तो वो मूर्ख थे कि 100-100 वर्ष, 500-500 वर्ष साल हम मंत्र जप किए जा रहे हैं, और ये भी नहीं यार 5000 साल 10,000 साल जिंदा भी रहते हैं, कुछ तो आज भी जीवित हैं। तो या तो वो मूर्ख थे कि जब यहाँ पर किसी उसमें क्या कहते हैं जमीन में कोई पत्थर दबा दिया, शमशान में कोई पत्थर दबा दिया, ये कोई चीज वहां रखा है चौराहे पे, तो थर्ड आई जग जाती। पता नहीं कितने बेवकूफ लोग थे। और एक आप हैं, आपके पास 2 मिनट सिद्धियां हैं, आपके पास उपाय है। मैं आपसे ही पूछ लूं कि यार थर्ड आई का कोई मंत्र बता दो, आप मुझे 5000 मंत्र अपने आप उल्टा लिखा देंगे मुझे। तो कहाँ दिक्कत है? उनकी जो थर्ड आई जागृत है, सिद्धों की, संतों की, साधुओं की, उनकी थर्ड आई न कोई ब्लॉक कर सकता है, न छीन सकता है, न कुछ कर सकता है, न उस पर कुछ कुछ हो ही नहीं सकता है। वो जो उनके पास है परमानेंट चीज है। और आप जो चीज प्राप्त करते हैं वो टोटके से प्राप्त करते हैं, और टोटके वाली चीज जितनी तेजी से आती है उतनी ही तेजी से गायब होती है। जितनी तेजी से गुब्बारा फूलेगा उतनी ही जल्दी फटेगा भी वो। और आध्यात्म में, साधकों में, साधक समाज में, पूरे तंत्र में, तंत्र समाज में यही हो रखा है इस वक्त। गुब्बारा तेजी से फूल के फट गया है और फिर त्राही माम चिल्लाते हो। अब जैसे एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मान लो कि आपको रुपए पैसे की समस्या है, ठीक? तो 2 रास्ते हैं। एक तो टोटका है,
फलाने चीज चौराहे में रखाओ, फलाने चीज इस दिन इस रात्रि को यहाँ दबा दो, फलाने चीज ला करके पेड़ के नीचे दबो, फलाने चीज इस जगह ये बांध करके नारियल में करके पानी में बहा दो। तो क्या होता है? टोटका है। लक्ष्मी आती तो है लेकिन बस 4-5-10 दिन, इस हफ्ते अच्छी इनकम हो गई, इस हफ्ते अच्छा बिजनेस चल गया, इस हफ्ते थोड़ा ज्यादा सम्मान मिल गया, और आप उसको ही सिद्धि मान बैठते हैं कि टोटका सफल हो गया एक हफ्ते का, तो ये सिद्धि है। बस ये उसी दिन तक है जब तक टोटका चल रहा है। अगर गलती से किसी दिन आपका वो टोटका ब्रेक हो गया, किसी दिन आप वो चौराहा जाना भूल गए, किसी दिन आप नारियल बहाना भूल गए, किसी दिन आप जमीन में दबाना भूल गए, तो हो गया फिर। तो वो है लक्ष्मी प्राप्ति का टोटका, जो तब तक सक्रिय है जब तक आप सक्रिय हैं उस टोटके को लेकर के। और वो भी टोटका भी नहीं कुछ लोगों का काम करता है, क्योंकि उनके ऊपर नकारात्मक शक्तियां इतनी होती हैं कि जो मामूली लोगों का थोड़ा बहुत टोटका चल जाता है, वो उनका वो भी नहीं चलता। एक होती है महालक्ष्मी साधना, साधना के बाद महालक्ष्मी सिद्धि, और फिर महालक्ष्मी साधना सिद्धि के बाद महालक्ष्मी खुद साधन उत्पन्न करा देती है। चाहे लॉकडाउन चल रहा हो, चाहे विश्व युद्ध चल रहा हो, चाहे आंधी आ जाए, भूकंप आ जाए, 4 टुकड़े हो जाएं इस प्लेनेट के, आपके ऊपर पैसे आना, आपके पैसे अकाउंट में आते रहेंगे। इसे कहते हैं महालक्ष्मी साधना सिद्धि, और साधना सिद्धि से साधन उत्पन्न कर लेना। कोई बुधवार शनिवार नहीं, कोई यहाँ चौराहा और इस पर नहीं, कोई नारियल नहीं बहाना है, कोई शमशान की उसमें वो ये स्टोन दबा दिया, नारियल दबा दिया, आटा दबा दिया, शक्कर दबा दिया तो लक्ष्मी आ जाएगी, तो लक्ष्मी वशीभूत हो जाती। आप लोग खुद सोचो कि जो इतने हमारे ऋषि हुए, महर्षि हुए, उन्होंने भी लक्ष्मी साधना किया, तो क्यों वो लोग 100-100 साल, 200-200 साल तक महालक्ष्मी जी की साधना में रहे? इतना आसान था क्या महालक्ष्मी को प्राप्त कर? कि भाई वो भी एक नारियल लेते, कोई अत्थर पत्थर लेते, यहाँ दबाते वहां दबाते, लक्ष्मी जी सिद्ध हो जाती उन्हें। खामखा 100 साल तक महालक्ष्मी और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। फिर उन्होंने भेद भी बताया कि लक्ष्मी जी 108 तरह की होती हैं, 108 तरह की लक्ष्मी के अलग अलग मंत्र होते हैं। तो बस घूम फिर के बात वही आ जाती है, तो वो मूर्ख थे। खैर आप तो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने तो लक्ष्मी जी को वशीभूत कर रखा है भाई। वो लोग तो बेचारे, क्या बताया जाए, ऋषियों मुनियों का क्या है। आप जितने इंटेलिजेंट स्मार्ट थोड़ी थे, न उनके पास 5G फोन था आपकी तरह, ना आपकी तरह जो है इतना ज्ञान विज्ञान था। तो वो बेचारे साधना करते रहते थे कोने में बैठ के, कोई जमीन में, कोई जंगल में, कोई पहाड़ में, तो कोई गुफा में। आपके पास तो बस ये है कि फलानी चीज चौराहे में रखाओ तो लक्ष्मी जी नाचने लगती घर में आके, तो ठीक है नचाइए। लेकिन हाँ, ऑडियो देने का मतलब यही था कि टोटके और सिद्धि, जब आप टोटके को सिद्धि समझ लेते हैं तो उसी वक्त आप तबाह होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि सिद्धि साधना के बाद आती है, और साधना और सिद्धि जब मिल जाती है तो वो स्वतः ही साधन उत्पन्न करने लगती है, और वो चीज परमानेंट हो जाती है। उस पर तीनों लोकों में कोई चीज फिर उसे रोक नहीं सकती। पर हाँ, आपने कोई टोटका किया है, उसको तो यही धरती लोक के ही मायावी शक्तियां रोक देंगी कि इस हफ्ते टोटका हुआ तो लक्ष्मी आ गई, इस हफ्ते टोटका हुआ तो लक्ष्मी आ गई, अगले हफ्ते टोटका हुआ लेकिन नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकेज लग गया है। तो जो आपके हाथ में टोटका लगा था वो भी फेल हो गया है। यही हाल थर्ड आई का। आपने थर्ड आई के टोटके को सिद्धि मान लिया है, और सिद्धि और साधना में अंतर होता है। और जो भी लोग या जो भी व्यक्ति समूह या जो भी धर्म या जो भी सभ्यता, टोटल 4000 धर्म है, हर धर्म में टोटके हैं और हर धर्म में सिद्धियां भी हैं। और जिस भी धर्म ने टोटके को सिद्धि मान लिया है वो धर्म तबाह होता चला गया है। और अब मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। जिस भी धर्म ने, जिस भी व्यक्ति ने, समूह ने, संगठन ने टोटके को ही सिद्धि माना हुआ है, वो सब तबाह हो गए, सब मारे गए, सब नष्ट हो गए समय के साथ, या कुछ नष्ट होने के लास्ट स्टेज में है। तो इसलिए इस थर्ड आई अवेकनिंग प्रोसेस में मैं इसलिए 6 महीने का टाइम ले रहा हूँ और 7 चरण दे रहा हूँ। हाँ, अलग अलग चरणों को अगर आपको अलग अलग करना है तो उसकी एक अलग अलग फीस होगी। अगर आपको कंबाइंड तरीके से करना है तो कंबाइंड तरीके से एक बार आप फीस भरेंगे, और फिर आपके थर्ड आई की जिम्मेदारी मेरी होगी। सिर्फ थर्ड आई की जिम्मेदारी होगी, बाकी चक्रों की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। बाकी चक्रों की उतनी ही जिम्मेदारी मेरी होगी कि आपकी थर्ड आई को बिजली मिलती रहे। क्योंकि एक ही दिन में थर्ड आई जगा करके वो सारे अनुभव आपका जो थर्ड आई की जो ग्रंथि है वो नहीं झेल सकती। आप पागल हो जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे। एक और पद्धति होती है सवारी आना। काफी लोग व्हाट्सएप पे चिल्लाते रहते हैं सवारी आना, सवारी आना। सवारी भी टेम्परेरी प्रोसेस है भैया, परमानेंट थोड़ी है। आप किसी भी ऋषि मुनि को देखे, आप जब भी कोई उनके सामने जाता था तो वो ये नहीं कहते थे रुको बेटा अभी मैं सवारी बुला रहा हूँ, फिर सवारी आई, फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। ऐसा होता था क्या?
वो तो उनके चेहरे पर एक तेज होता था, मुस्कुराहट होती थी और बस स्वतः ही बोलना शुरू कर देते थे। और अगर आपको सवारी ही सीखना है तो ठीक है, उसकी फीस एकदम अलग होगी। और आपको जिस देवता की सवारी चाहिए उस देवता की सवारी का सीधे सीधे मंत्र आपको मैं दे दूंगा, लेकिन उसका जो भी नुकसान फायदा होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी और उसकी फीस इस थर्ड आई से बिल्कुल डिफरेंट होगी। और थर्ड आई को सवारी से लिंक करना ये और भी बड़ी आपकी मूर्खता होगी, या जो भी लोग ये समझते थे उन्होंने अपने साधना के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, अपने साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, जो थर्ड आई को और सवारी को एक ही मान गए। सवारी एक बहुत ही डेंजरस और डिफरेंट पद्धति है और थर्ड आई अवेकनिंग एक अलग पद्धति है, लेकिन अगर उसको गलत तरीके से ऑपरेट किया जाए तो वो भी एक डेंजरस चीज है। अब आपको कैसे व्यक्ति बनना है जो हर वक्त क्रोध में रहे और गुस्से में लाल गाली गलौज करते हुए नशे में धुत, या जैसे हमारे गौतम बुद्ध हैं, उनकी भी थर्ड आई जागृत होती है। गौतम बुद्ध ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ तंत्र पद्धति दी जो कि आज भी जीवित है तिब्बत में। उससे बढ़कर सर्वश्रेष्ठ तंत्र कहीं नहीं मौजूद है धरती में। लेकिन जो 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने जो तंत्र पद्धति दी सर्वश्रेष्ठ, उसी तंत्र पद्धति में पिछले 2500 साल से लेकर अब तक एक भी गौतम बुद्ध नहीं पैदा कर पाई है वो, एक भी। बल्कि तंत्र पद्धति और तांत्रिक पद्धति और तंत्र होने का मतलब है सिर्फ गाली गलौज, क्रोध, दारू, नशा, मुर्गा, इसी को ही तुम लोगों ने तंत्र बना दिया। और जो इन सब कामों में लिप्त रहता है उसे तुम लोग तांत्रिक कह देते हो। ये गलत परिभाषा है। गौतम बुद्ध भी तांत्रिक थे। एक बार उन्हें देखो और एक बार अपने टोटकेबाज तांत्रिकों को देखो, जमीन आसमान का अंतर है। और अंतर तो छोड़ो, साला तुलना ही नहीं है कोई। जो साधक समाज था इसी में ही नष्ट हो गया, क्योंकि वो क्रोध को आभूषण समझता है। वो सोचता है हम जितने क्रोधी होंगे उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली, उतना ही ज्यादा शक्तिवान माना जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भगवान शिव को देख लीजिए यार, आप छोड़ दो गौतम बुद्ध को, आप शिव को देख लीजिए, विष्णु जी को देख लीजिए। दे आर द सुप्रीम बीइंग। आप जितने भी उच्च कोटि के साधु संत सिद्ध हुए हमारी पद्धति में, उनकी फोटोज देख लीजिए। वैसे भी अब फोटो के अलावा आपके हाथ में लगा ही क्या है। जो वास्तविक है, जो वास्तविकता है, उसको, उस साधना पद्धति को अपने जीवन में, जीवन के धरातल पे उतारिए। अन्यथा आप आध्यात्म के साथ अगर इसी तरीके से खिलवाड़ करते रहे, टोटकेबाजी करते रहे, तो किसी दिन टोटके के ही चक्कर में आप मारे भी जाते हैं। पर अगर आप साधना सिद्धि वाली पद्धति से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जो साधना और सिद्धि प्राप्त होती है तो फिर साधन संपन्न आप अवश्य बनते हैं। भले ही छोटी सी ही वो साधना सिद्ध हो, पर फिर भी उसमें साधना संपन्न आप बनते हैं, साधन संपन्न बनते हैं, सिद्धि संपन्न बनते हैं। उस चीज को रोका नहीं जा सकता, उस चीज को काटा नहीं जा सकता, उस चीज को मारा नहीं जा सकता, उस चीज को छीना नहीं जा सकता, उस चीज को ब्लॉक नहीं किया जा सकता, उसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता। हनुमान जी के पास, जैसे आप कहते हैं कि अष्ट सिद्धियां नौ निधियां हैं, तीनों लोकों में मौजूद कोई भी उनकी एक भी शक्ति को खरोंच भी नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? सोचिएगा बैठ करके। क्योंकि उन्होंने जितनी भी शक्तियां सिद्धियां प्राप्त किया है, किसी में भी उन्होंने टोटकेबाजी नहीं किया है। कहीं भी नहीं जिक्र मिलता है कि हनुमान जी को ये सिद्धि प्राप्त करनी थी तो वो इस चौराहे पर ये चीज दबा करके आए थे, इस चौराहे पर नारियल दबा के आए थे, वह क्या कहते हैं, वहां पर जो है इसकी मिट्टी ला करके नारियल में बांध के वहां बहाने गए थे। कहीं नहीं वर्णन मिलेगा। और अगर गलती से हनुमान जी आपके सामने भी आ जाए तो उनसे ही पूछ लीजिएगा। इसीलिए हनुमान जी परमानेंट है, हनुमान जी की शक्तियां परमानेंट है। यही नहीं, तिब्बत में बैठा हुआ तांत्रिक भी हनुमान जी को जो है, उनकी एक शक्ति को जो है कुछ छीनना, ब्लॉक करना कुछ नहीं कर सकता वो। उल्टा अगर हनुमान जी एक फूंक मार दें तो पूरा तिब्बत गायब हो जाएगा। तो क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि साधना सिद्धि और फिर साधना और सिद्धि से साधन संपन्न बनना, यही हनुमान जी ने किया। हनुमान जी ने साधनाएं की, सिद्धियां प्राप्त की और उससे साधन संपन्न बने। यही काम गौतम बुद्ध ने भी किया, ज्ञानवान बने। उनको 2500 साल हो गए, आज भी वो जीवित है, आज भी उनका ज्ञान जीवित है। हाँ, वो बात अलग है कि उसी ज्ञान पद्धति ने अभी तक एक भी गौतम बुद्ध नहीं आ पाया है, क्योंकि तांत्रिक पद्धतियों में लोग आकर के और नष्ट भ्रष्ट होते ही चले गए। सिर्फ मिसयूज ही किया उन्होंने। अगर सदुपयोग होता तो जरूर हमें एक गौतम बुद्ध तो मिल ही सकता था, पर नहीं मिला हमें। हमारे हाथ लगी है तो सिर्फ टोटकेबाजी, और मास्टर भी हाथ लगे तो टोटकेबाज मास्टर। बात कर लेते हैं थर्ड आई की, कि उसका रंग चक्र ये वो मैं पहले अपने ऑडियोज में बता चुका हूँ और आपने इधर उधर सुन लिया होगा। थर्ड आई के कौन से मंत्र हैं, बीज मंत्र कौन है, खुलते वक्त क्या दिखता है, कौन से देवी देवता हैं, ये सब आपको पता है।
हाँ, मेरे इस 6 महीने के कोर्स से आपको क्या लाभ होंगे? थर्ड आई की जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, क्लेयरवॉयंस, क्लियर ऑडियंट, सुनाई देना, दिखाई देना चीज़ें, एस्ट्रल ट्रैवलिंग, ल्यूसिड ड्रीम, अपने हाईएस्ट लेवल पे और चरम लेवल पे आप महसूस कर सकेंगे। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, किसी के मन की बातों को जान लेना, पास्ट एंड फ्यूचर को देख लेना, आने वाली घटनाओं का आभास कर लेना, कोई मिलने आने वाला है, कोई देखने आने वाला है, किसी का मतलब फ़ोन आने वाला है, या किसी का कोई ऐसा संदेश या कोई ऐसी न्यूज़ आने वाली है जिसकी वजह से एक सारे विश्व में एक उथल-पुथल मच जाने वाली हो, वो आपको पहले ही आभास हो जाएगा। आप किसी काम से निकलने वाले हैं, आपको पहले ही आभास हो जाएगा कि उस काम को नहीं करना है, ठीक है? बिल्कुल आपके अंदर एक वो शक्ति आपको बताएगी कि यार ये मत करो, फिर भी अगर आप करते हैं और नुकसान होता है, तो फिर उसमें आपकी ही गलती होगी। थर्ड आई के माध्यम से किसी का भी ऑरा देख लेना, किसी भी स्पिरिट को सेंस कर लेना, आसपास कौन मौजूद है उससे बात कर लेना, लेकिन ये सब एक दिन एक घंटे में नहीं होगा, ये 7 चरणों में होगा और 6 महीने लगेंगे इसमें, और इसकी एक फीस होगी। जहाँ पर अट्यूनमेंट की आवश्यकता होगी वहाँ पर अट्यूनमेंट आपको दे दिया जाएगा। मैं अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आपके सूक्ष्म शरीर में वो विद्या दे दूंगा। उसके लिए कोई यहाँ वहाँ बैठने और बातचीत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रॉपरली जो मैं आपको चैंट दूंगा वो आपको करते जाना है, और जो एक एक करके जो एक्सपीरियंस होंगे वो आप मुझे खुद बताएंगे। और 6 महीने बाद जब ये कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा तब आपकी थर्ड आई पूरी तरीके से ओपन हो चुकी होगी। आप एक साधना सिद्धि संपन्न व्यक्ति बन सके होंगे। आप एक साधना सिद्धि संपन्न व्यक्ति हो सकेंगे जिसके पास साधन भी होगा। अगर आप अपनी इस विद्या के माध्यम से पैसे भी कमाना चाहते हैं, समाज की मदद करना चाहते हैं, तो मेरी ओर से पूरी छूट रहेगी। और वैसे भी साधन और सिद्धि का मतलब ही होता है साधन संपन्न बनना। और इसके बाद जो आपकी थर्ड आई एक्टिव होगी, उस थर्ड आई के माध्यम से अनंत मंत्र घूम रहे हैं ब्रह्मांड में, वो सारे चैनल कर सकना जो आपके लिए उपयोगी हैं। इष्ट देवी देवताओं से संपर्क कर सकना, बात कर सकना, जैसे कहते हैं ना कि एक पूरा लाभ लेना उससे, अपने आप को जान सकना, आपने पास्ट लाइफ में कौन कौन सी साधना मतलब की थी, उसकी अगर आवश्यकता है तो उसको दोबारा एक्टिवेट करना, या जहाँ साधनाएं आपने छोड़ी थी पास्ट लाइफ में वहां से दोबारा स्टार्ट करना। तो इस तरीके के अनेकों लाभ हैं। ये मैंने आपको ऑडियो में बता दिया है, अब आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और इसको में मैं टाइम ले रहा हूँ। जैसे कि आप वो होती है ना हमारी एक प्याज को आप छीलते हैं ना, एक एक लेयर एक एक लेयर हटाते हैं, तो ये वही पद्धति है। और इसमें 2-4 युग नहीं लगने हैं, 6 महीने ही लगने हैं। बस इसका फायदा ये होता है कि जो भी आपको अनुभव और ज्ञान होता है वो बहुत जरूरी होता है। अचानक एक झटके में कोई घटना घटनी, अचानक एक झटके में आपको भूत प्रेत दिखने लग जाएंगे, आप कोमा में भर्ती हो जाएंगे। लेकिन अगर वही चीज धीरे 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 दिखने लगेगी, धीरे धीरे फील होगी, पहले शैडो के रूप में दिखी, फिर व्हाइट शैडो के रूप में दिखी, फिर धीरे धीरे उसका फेस दिखने लगा, तो ये होगा कि यार हाँ, वो शक्ति आपके कंपैटिबल हो जाएगी। पर अचानक वो भूत प्रेत अपने असली स्वरूप में आ जाएगी, आंखें नहीं, आंखों में छेद हैं, जीभ नहीं है, तो किसी गर्दन नहीं है, तो किसी का हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, और वो आपको चीजें अगर दिख गई तो आप पागल हो जाएंगे देख करके, क्योंकि ये आपकी आदत नहीं है। इसलिए एक एक स्टेप अगर आप बढ़ते जाएंगे तो 6 महीने में आप एक साधन संपन्न व्यक्ति बन जाएंगे। तो खैर फैसला आपको करना है, टोटका संपन्न बनना है कि साधन संपन्न बनना है, क्योंकि अगर आप अपने फैमिली की भी माने तो आपकी फैमिली भी चाहती है कि आप साधन संपन्न बने। जब आपके पास साधन होंगे तब आपकी फैमिली भी आपकी बात मानेगी। लेकिन जब आप टोटका संपन्न होते हैं तो टोटके किसको दिखाएंगे आप? न माता पिता को दिखा सकते हैं, न किसी ऐसे को दिखा सकते हैं कि उसका विश्वास जीत सकें, उसका सहयोग ले सकें। पर जब आप साधन संपन्न होते हैं तो उन्हें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपके ऑरा की एनर्जी उन्हें बता देती है। वो स्वयं साथ देने लगते हैं कि चलो ठीक है बेटा, तुम यही काम करना है तो यही कर लो। समाज भी आपका साथ देने लगता है, आपके अपने भी आपका साथ देने लगते हैं, और भी हजारों लाभ होते हैं। सबको यहाँ पर लिखना, बताना, ऑडियो में समझाना उचित नहीं है। चीजें अनुभव से भी आनी चाहिए। और हाँ, एक दूसरा जिन लोगों को मतलब सवारी चाहिए, तो सवारी का उस पर कोई मतलब नहीं है बताने का, ठीक है? बट वही है कि भैया किसी को सवारी चाहिए तो ठीक है, आप एक प्रॉपर फीस चुकाइए, मैं आपको आपका मंत्र बता दूंगा, ठीक है? इसके बाद आपके साथ जो होगा उसका उसका मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा, ना मेरी जिम्मेदारी होगी। पर हाँ, 2 मिनट में शक्ति आने जाने लग जाएगी। पर यह भी सत्य है कि उसका थर्ड आई से प्रॉपर कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि जब कोई सवारी आती है तो वो ये नहीं है कि वो थर्ड आई में ही आपके जो है आती है फिर लौड़े आती है वहां से, नहीं। वो धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में जगह बनाती है, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि आपके शरीर में जगह बनाते हुए आपकी आत्मा को लात मार के भगा देती है, और फिर
आप एक ड्रोन बन के रह जाते हैं। जी हाँ, ड्रोन। इसीलिए मैं उस पद्धति के पीछे मैं नहीं पड़ता हूँ, मैंने वो सिखाई नहीं। फिर भी अगर आपको किसी भी देवी देवता का ड्रोन बनना है तो मैं आपको ड्रोन अवश्य बना दूंगा। फीस दीजिए, मैं आपको वो मंत्र दे दूंगा। इसके बाद एक ड्रोन बनने के रास्ते पर आप जो है निकल पड़ेंगे, और फिर मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, न मेरी कोई जिम्मेदारी होगी। नफा नुकसान सब आप जानिए। तो जो सवारी वाले हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे भी सवारी एक ऐसी चीज है कि उसमें कुछ बताने समझाने लायक नहीं। सवारी आएगी तो ऑरा में क्या इफेक्ट होगा, तो घर में क्या इफेक्ट होगा, तो मन में क्या इफेक्ट होगा, नहीं। आपकी इच्छा सवारी वाली है तो आप एक बार अपनी इच्छा, आपकी वो इच्छा पूरी होना जरूरी है, अन्यथा आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो दोनों ही रास्ते हैं, दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दिया है, और अब आप जानते हैं कि आपको आगे क्या करना है। जो समझदार हैं उनके लिए इशारा ही काफी होता है, और जो समझदार नहीं है, सॉरी, आप हैं, मैं भूल जाता हूँ यार, मैं क्या करूँ, मतलब कोई बात नहीं, मेरे जैसे मूर्ख से ऐसी गलती हो जाती है जो आपको समझदार ना समझने की गलती कर बैठता है। आप तो बहुत समझदार हैं, पूरी मानव प्रजाति बहुत समझदार है, पूरा पृथ्वी लोग ही बहुत समझदार है। और देखो ना, सब लोग कितनी खुशहाली से यहाँ पर रह रहे हैं। सभी 8 अरब लोग एक दूसरे की चिंता और फिक्र करते हुए, एक दूसरे को सहयोग और सहारा देते हुए, एक दूसरे की खुशी में शामिल होते हुए। कितना श्रेष्ठ प्लेनेट है ये, जहाँ पर आप आए हैं, मैं भी आया हूँ। गलती मेरी है, आप तो हमेशा से ही समझदार थे। खैर, तो अगर आपकी इच्छा है ये कार्य करने की, थर्ड आई जगाने की, साधना सिद्धि और फिर अंत में साधन संपन्न बनने की, तो आप इस सेवा को चुन सकते हैं। आपको सवारी चाहिए तो भी आप दूसरी सेवा चुन। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, स्पष्ट होंगी, और कोई डाउट होगा तो ये ऑडियो दोबारा सुन लीजिएगा। नमस्कार।